झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाला चुनाव बहुत ही रोचक मोड़ पर आ चुका है और शनिवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और हेमंत सोरेन की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद ये बात सामने आई कि पूरी तौर पर सहमति बन गई है। दोनों गठबंधन दल के दोनों नेता दोनों दल एक एक उम्मीदवार को उतारेंगे और हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बैठक कर उसके बाद विधायकों के साथ बैठक भी की और लगभग ये बातें सामने आई कि जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार प्रणव झा उम्मीदवार होंगे। लेकिन इसी बीच एक और घटनाक्रम हुआ। वो घटनाक्रम हुआ अंबानी परिवार के करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद कई तरह की खबरें मीडिया में चली और उस मुलाकात के सियासी मायने निकाले गए। हालांकि परिमल नाथवानी की ओर से कहा गया कि ये कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, ये एक शिष्टाचार मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद नाथवानी रांची से चले गए। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उस बीच सिर्फ परिमल नाथवानी ही नहीं, जो वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी के करीबी उनके करीबी साई विजय रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे हुए हैं, उन्होंने भी शनिवार को राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा खरीदा। कुल 6 लोगों ने पर्चा खरीदा है, जिनमें से कहा जाए तो एक परिमल नाथवानी और साई विजय रेड्डी भी हैं, प्रणव झा हैं, गौरव वल्लभ जो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी पर्चा खरीदा। लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले ये पूरा मामला पेचीदा हो गया है और परिमल नाथवानी के मुलाकात के बाद उसके मायने निकाले जा रहे हैं और रविवार को एक बार फिर से हेमंत सोरेन से मिलने भूपेश बघेल पहुंचे और जो शनिवार रात को जो बातें छन कर आई उसमें ये सहमति बनी। फिर मीडिया में इस तरह की खबर परिमल नाथवानी को लेकर खबरें चलने लगी क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन आप समझिए कि जो बैद्यनाथ राम और प्रणव झा, इनके अलावा जो अन्य संभावित उम्मीदवार हैं उनकी पेचीदगी को भी समझना जरूरी है कि वो पेच कहाँ फंसा हुआ है। दरअसल में गौरव वल्लभ ने पर्चा खरीदा है बीजेपी की तरफ से। अब तक उम्मीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। गौरव वल्लभ आए, उनके साथ बीजेपी का कोई नेता नहीं था, वो बीजेपी ऑफिस भी गए और बीजेपी ऑफिस में बीजेपी नेताओं से मिलने के बाद वो चले गए। उनका कोई बयान नहीं आया क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। परिमल नाथवानी भी आए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई और चले गए। दरअसल में पेच फंसा हुआ है यहाँ कि जो भी उम्मीदवार होंगे उनको 10 प्रस्तावक कम से कम देना होगा क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल जब विधायकों की बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर तो बैद्यनाथ राम के लिए 2-2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किए गए जिसमें 10-10 विधायकों को प्रस्तावक बनाया गया। प्रणव झा के साथ भी यही है, वहाँ पर भी कांग्रेस के 10 विधायक प्रस्तावक बनाए जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो प्रत्याशी चाहे वो परिमल नाथवानी हैं, साई विजय रेड्डी हैं, इनके लिए मुश्किलें हैं कि इनके पास फिलहाल अभी 10-10 विधायक प्रस्तावक के रूप में नहीं है। चूँकि अगर राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार होंगे तो उसमें 10 प्रस्तावक होना जरूरी है। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी क्या परिमल नाथवानी को सपोर्ट करेगी या गौरव वल्लभ को अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि बीजेपी भी शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के स्टैंड का इंतज़ार कर रही है। क्योंकि और हेमंत सोरेन से जो परिमल नाथवानी की मुलाकात हुई उसको लेकर भी ये बातें कही जा रही हैं कि परिमल नाथवानी के पास चूँकि किसी भी जो 10 प्रस्तावक हैं उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए थे, इसलिए परिमल नाथवानी को लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब पूरी नज़र हेमंत सोरेन की उस बैठक पर है जो हेमंत सोरेन ने रविवार शाम को अपने आवास पर गठबंधन दल की बुलाई है। उस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। दूसरा, बीजेपी किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारती है। जो गौरव वल्लभ
क्या गौरव वल्लभ पर बीजेपी दाव खेलना चाहेगी या फिर परिमल नाथवानी को बीजेपी उम्मीदवार बनाने की घोषणा करेगी या परिमल नाथवानी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में समर्थन देगी, जैसा पूर्व में देते रहिए। अभी भी बहुत कुछ कहे तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा बादल मंडरा रहे हैं। वो ये जो बादल मंडरा रहे हैं वो किसके लिए खतरे की घंटी है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से परिमल नाथवानी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की तो माना ये जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम खतरे की घंटी जैसी है, इसीलिए उसको उस चीज़ को, उस कयास को ख़त्म करने के लिए, वो उन अटकलों को विराम देने के लिए भूपेश बघेल ने रविवार को दोबारा फिर से हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या बात हुई, किस तरीके के आश्वासन दिए गए, उसके बाद बात यह आई कि शाम में रविवार शाम को गठबंधन दल की बैठक हुई, उसमें पूरी तौर पर तस्वीर सामने आएगी। लेकिन ऊपरी तौर पर माना जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी एक उम्मीदवार उतारने पर सहमति लगभग बन चुकी है। परिमल नाथवानी के पास अभी नंबर्स नहीं है, परिमल नाथवानी के नंबर्स का भी हो सकता है कि का भी इंतजार करना पड़े, पर चूँकि बीजेपी ने अभी तक कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और ना ही बीजेपी ने किसी को समर्थन देने की बातें कही हैं। अगर परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार होते तो क्या बीजेपी उनको समर्थन देगी? अगर ऐसी स्थिति होती है तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव रोचक हो सकता है, क्योंकि अगर सीधे तौर पर कहे तो अभी दो ही उम्मीदवार मैदान में नजर आ रहे हैं, एक वैद्यनाथ राम और दूसरे प्रणव झा। लेकिन परिमल नाथवानी और हेमंत सोरेन की मुलाकात में जरूर थोड़ी सी संशय की स्थिति, थोड़ी सी संकट की स्थिति बिगाड़ दी है। क्या परिमल नाथवानी की एंट्री झारखंड में कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है? इस पर भी सबकी नज़र होगी। क्या बीजेपी गौरव वल्लभ की जगह परिमल नाथवानी को अपना समर्थन देगी? ये भी बहुत दिलचस्प होगा, इस पर भी नज़र होगी। लेकिन अभी बहुत कम वक्त रह चुका है। सोमवार को नामांकन की अंतिम तारीख है। बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। दूसरे उम्मीदवार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी भी चुप्पी सधी हुई है। लेकिन रविवार शाम को जो गठबंधन की बैठक होने वाली है, हेमंत सोरेन जिसकी अध्यक्षता करेंगे, उसमें बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन दो बातें हैं, एक तो परिमल नाथवानी किस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार होंगे, निर्दलीय उम्मीदवार, और हेमंत सोरेन गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर क्या फैसला लेंगे, इस पर सबकी नज़र रहेगी, हमारी भी नज़र रहेगी। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।